हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अब मस्त होंगे और अपनी तैयारी में जुड़े होंगे। आज हम लोग देखने वाले क्या, क्लास 10th का मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड का 2026 में जो एग्जाम देने वाले उसके लिए है क्या कि हम लोग देखने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा और लौसा कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड द्वारा मौसा और लौसा कैसे निकालते हैं। मौसा मतलब HCF और लौसा मतलब LCM होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा बोला गया, तो पहले अभाज्य गुणनखंड हमको निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कोई 24 है और कोई 32 है। तो आप ऐसे सोच लीजिए क्या कि दोनों को हमको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। चलिए, दो को करेंगे तो कितना आएगा 12, फिर दो को करेंगे 6, फिर दो से करेंगे 3, बस हो गया ना। अब ये नहीं लगने वाला है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चलिए, क्या है 32, दो से लगाएंगे कितना आएगा 16, फिर दो से लगाएंगे तो कितना आएगा 8, फिर दो से लगाएंगे तो 4 और फिर दो से लगाएंगे तो 2, हो गया। आ गया सेम सेम। अब हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दें, क्या है 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसको ये थोड़ा लंबा है, मान लीजिए ये लंबा में इतना दूर लिखे, इसको हम चाहते हैं कि शॉर्ट में लिख देते। कैसे लिख देंगे, 2 के पावर 1 2 3, तो 2 के पावर कितना हुआ 3 प्लस, नहीं चलिए यहाँ पे इस साइड में लिख के देखते हैं। 2 के पावर इसका क्या है 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई कितना है 3। चलिए, इसका हो गया किसका 24 का, 24 का हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा 32, तो 32 का करके देखते हैं। 32 का 1 2 3 4, यानी कि 2 कितना हो के पावर 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 4 नहीं 1 2 3 4 5 नहीं है, सॉरी 5 है, तो 5 यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर 5। अब हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF, HCF यानी कि मौसा, मौसा निकालना है। तो क्या करेंगे, मौसा वह संख्या होगा जो दोनों में उपस्थित हो लेकिन घात में जिसका कम हो, कॉमन हो, जिसका घात में कम हो। तो यहाँ पे कितना है 2 इसमें भी है 2 इसमें, ये कॉमन है। चलिए 2 है, ये इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, लेकिन ये चलेगा। तो पहले देख लेते कि पावर में किसका कम है। यहाँ 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 और 4 दूना 8, इसका मौसा क्या हो गया 8। अब हमको क्या लेना है LCM। अब देखते हैं लौसा, मौसा निकला, अब लौसा देखते हैं। तो लौसा क्या होगा LCM, LCM यानी कि लौसा, लौसा। तो लौसा कौन संख्या हो सकती है, वह सब संख्या हो सकती है लेकिन दोबारा नहीं। वह सब संख्या लेंगे जो अभाज्य गुणनखंड में है, सबको लेना है लेकिन एक बार ही लेना, लेकिन बड़ा नहीं। अगर मान लीजिए कि दोनों दो संख्या है, एक संख्या है जो दोनों में उपस्थित हो, तो क्या करेंगे वह संख्या लेंगे जो जिसके घात में बड़ी हो, बड़ा घात हो। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 तो यहाँ पे चलेगा ही, 2 तो लेंगे। अब देखते हैं कि पावर में किसका ज्यादा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है 5 है, तो पावर ज्यादा वाला चाहिए हमको, तो 5 गुना यहाँ पे क्या है 3। और कोई संख्या है जो छूट रहा है, नहीं है, सब संख्या। अब गुना कर लेते हैं, 2 के पावर 5 करने का मतलब क्या होता है 32, और गुना 3, और 32 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 96, 96 आ जाएगा। तो इसका HCF कितना हो गया 8 और LCM कितना हुआ 96। ये तो दो संख्या पर था। अब आगे देखते क्या, तीसरी संख्या, मान के यहाँ पे दो संख्या था, दो संख्या दिया था 24 और 32 दिया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, क्या देखेंगे कि अब 3 संख्या रहेगा तो कैसे निकालेंगे। चलिए ठीक, देखते हैं यहाँ पे। अब 3 संख्या पर देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे दिया 12 24 36। अब बोले क्या कि 12 24 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCF और HCF निकाले, तो कैसे निकालेंगे। तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बोला, तो कुछ नहीं करना है, पहले इसका इन लोग का अभाज्य गुणनखंड कर देना। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और फिर 36 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 12 के 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, हो गया। अब इसमें 2 से लगाएंगे तो 12,
फिर 2 से लगाएंगे 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, अब यहाँ में 2 से लगाएंगे तो 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे कितना होगा 3। ठीक है, ये आवाज गुणनखंड निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, तो पहले इसको लिख देते हैं। क्या है, 2 के पावर 2 गुने 2 गुने 3, यहाँ पे क्या है 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। इसमें देखते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, यहाँ पे हो गया। अब इसको हम शॉर्ट लिखते हैं, छोटा रूप में लिख देते हैं, ये बड़ा रूप है इसका, अब इसको छोटा रूप में लिखते हैं। ठीक है, ऊपर लिख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 2 2 1 2, यानी कि 2 के पावर 2 गुना 3। अब इसका लिखते हैं, क्या हुआ 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे क्या है 1 2, 2 के पावर 2 मल्टीप्लाई 3, क्या है 1 2, 3 के इतना बार है 2 बार, तो लिख दिए। ठीक है, अब इसका HCF निकालना है, HCF निकालना है, HCF HCF मतलब क्या होता है मौसा, यहाँ पे लिखे नहीं, HCF मतलब मौसा, मौसा लिखे। ठीक है, अब हम बनाते हैं। तो मौसा क्या बोलता है, वह संख्या को लेना है जो सब में उपस्थित हो, सब में। यहाँ पे इससे पहले वीडियो में क्या था, दो संख्या दिया था, तो दोनों में कॉमन देखिए। इसमें क्या दिया है, 3 संख्या दिया है, 12 24 36। तो हमको वह संख्या लेना है जो तीनों में कॉमन हो, और कॉमन के साथ साथ जिसके घात में कम हो, जिसके घात में पावर की संख्या जो होगा वो कम होगा। तो देखते हैं इसमें कॉमन कौन कौन है। तो इसमें तो 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 3 3 3, यानी कि 2 और 3 तो चलेगा। चलिए 2 और 3। अब देखते हैं कि 2 के पावर हमको कितना चाहिए। यहाँ 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, तो हमको क्या चाहिए, कम वाला चाहिए ना, तो 2 के पावर 2 हो गया। अब 3 में देखते हैं, यहाँ 3 के पावर कुछ नहीं तो क्या रहेगा 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ पे 2 के पावर 3 के पावर 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 और 3 के पावर नहीं, सॉरी 3 के पावर 1 है, यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तो यहाँ हमको 1 वाला चाहिए। चलिए 1 वाला। अब गुना कर लेते हैं, 2 के पावर 2 मतलब क्या होता है 4, और 4 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12। तो 12 24 और 36 का HCF कितना होगा 12। ठीक है, अब देखते हैं क्या, LCM यानी कि लौसा देखते हैं। लौसा देखते हैं, तो हमको वह सब संख्या चाहिए, सभी संख्या चाहिए जो सब के अभाज्य गुणनखंड में है। लेकिन अगर जो एक ही बार लेना है, किसी भी संख्या को एक ही बार लेंगे, दोबारा नहीं ले। अगर मान लीजिए कि एक संख्या है जो तीनों में उपस्थित हो, तो हमको वह संख्या चाहिए, कि जिसके पावर में अधिक हो, जिसके पावर में घात अधिक हो। तो देखते हैं कि क्या है, 2 है, चलिए 2 तो चलेगा। उसके बाद और कौन संख्या है, 3 है, 3 चलेगा। देखते हैं 2 और 3 के अलावा और कोई संख्या है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 3, इसमें भी 2, इसमें भी 3, यानी कि यही 2 संख्या है जो LCM में आता है। अब देखते हैं घात में कि किसके घात में सबसे बड़ी संख्या है। तो घात में देखते हैं, तो यहाँ पे घात कितना है 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 2। हमको क्या चाहिए 2 के पावर 3। अब 3 के घात में देखते हो, तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, यानी कि 3 के पावर 2। अब गुना कर लेते हैं, 2 के पावर 3 करने का मतलब क्या होता है 8, और 3 के पावर 2 करने का मतलब क्या होता है 9। अब गुना कर लेंगे तो 8 नंबर क्या होता है 72। तो इसका HCF और LCM निकल गया। तो 12 24 36 का HCF कितना होगा 12, और 12 24 36 का LCM कितना होगा तो 72। ये है HCF और LCM निकालने का अभाज्य गुणनखंड विधि तो हम बताए हैं। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में क्या होगा कि परिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है सो देखेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, ताकि आपके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और जल्दी हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।